आज पढ़ेंगे एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो भी ट्रिक के साथ देखेंगे। किसके साथ देखेंगे? ट्रिक के साथ, धमाकेदार ट्रिक के साथ देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं, जिसको इंग्लिश में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के सहायता से इस ट्रिक से हम कैसे एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। CH3COCl यहाँ पे दिया है 1 गुणित नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 गुणित नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस 3 गुणित नंबर ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अर्थात फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को बोला जाता है हाइलोजन परिवार। क्या परिवार कहते हैं? हाइलोजन परिवार। 17वें वर्ग के सारे तत्व एस्टेडीन को छोड़ करके। चलो हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस ट्रिक पे रख करके हम इसका एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? 1, यहाँ पे कितना है? 1, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? गुणा है तो गुणा। अब देखो नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें नाइट्रोजनों की संख्या कितनी है? अगर नाइट्रोजन की संख्या नहीं है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? 0। उसके बाद क्या है? प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे 2 गुणा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजनों की संख्या कितनी है? 2, तो यहाँ पे कितना डालेंगे? 2। उसके बाद क्या है? प्लस। उसके बाद यहाँ पे कितना है जी? 3 गुणित कितना हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या कितनी है? चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे? 1। अब यहाँ पर देखो इसको इसके साथ गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस, और 2 दोनों कितना हो जाएगा अपने पास? यहाँ पर इसको इसके साथ गुणा करूँगा तो देखो ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास कितना है जी? 1 था। कितना था? 1। 2 1 कम 2, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अतः इस कंपाउंड का एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 है। अब हम देखते हैं NH2CONH2, जिसको क्या बोला जाता है जी? यूरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिया। यूरिया में हम देखते हैं कि एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। चलो देखो 1 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 2, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 गुणा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे हमारे पास देखो ओनली कितने ऑक्सीजन है? 1 ही ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी? 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 गुणित नंबर ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की संख्या 0 है, तो 2 को 1 से गुणा करूँगा तो 2 प्लस 2 1 कम 2, प्लस कितना हो जाएगा? 3 को 0 से गुणा करूँगा तो 0, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। अब हम देखते हैं अमोनियम एसीटेट में ज्ञात करके। चलो देखते हैं। 1 इंटू कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन की संख्या, इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 1, प्लस यहाँ पे हम देखते हैं 2 गुणित ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजनों की संख्या कितनी है जी? 1 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 गुणित नंबर ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हमारे पास नहीं है, अर्थात उसको हम क्या लिखेंगे? 0। 1 के 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 2 दूने 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5। इसका भी कितना आ जाएगा आंसर? 5। अब हम देखते हैं एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना। पहले देखे थे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखे थे। देखो अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अकार्बनिक रसायन में। अकार्बनिक रसायन में कैसे देखते हैं? ध्यान से देखते रहो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंसी ऑफ अदर एटम। सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को पहचानेंगे कैसे? कोई से भी कंपाउंड दिया रहेगा जिसमें अणु परमाणु की संख्या जितनी ज़्यादा कम रहेगा
वही आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल मेटल आयन कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं इसमें से कौन सा होगा, ध्यान से देखते रहना। NH3 मेरे को दिया हुआ है, अब इसमें हमें सेंट्रल एटम पहचानना है। अब देखो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम है या नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम को कहा जाता है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन यहाँ पे एक है और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास। सेंट्रल एटम मतलब केंद्रीय परमाणु, तो इसमें से केंद्रीय परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन। मैंने बोला था सेंट्रल एटम वही परमाणु होता है जिसमें अणु या परमाणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, और नाइट्रोजन में कितने हैं हमारे पास, 1 है। तो यहाँ इन दोनों में से कौन सा होगा सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन होगा। तो अब हमें नाइट्रोजन का क्या देखना है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब इसके अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। यहाँ पर देखो 5 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, वैलेंसी ऑफ अदर एटम। वैलेंसी अदर एटम मतलब अन्य तत्व, तो इसका वैलेंसी कितना होता है, हाइड्रोजन के 1 होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1। अब हम क्या करेंगे जी, गुणा। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 एक कम 3, 5 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नोट याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन का एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन बनता है। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, हमारे पास 1 आ गया। कितना आ गया, 1। यही क्या है आपका आंसर है। अब हम देखते हैं जेनान फ्लोराइड का देखते हैं। चलिए देखते हैं जेनान फ्लोराइड का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। सेंट्रल एटम कौन सा, इसमें से X ही है। इसका कितना होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि यह 18 वर्ग का तत्व है, इसलिए इसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 8। और उसके बाद क्या है अपने पास माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस। अब वैलेंस आप अदर एटम बोल रहा है, तो इसका वैलेंस कितना होता है, यहाँ पर इसका हमें क्या देखना है, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब संयोजकता, तो संयोजकता इसका कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो फ्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, 1 गुणित कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 एक कम 2। 8 में हम कितना घटाएंगे, 2, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन। मैं आप लोग को बताया था 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कितना एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा, 1। उसी प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब हम देखते हैं XiO2F2 में देखते हैं। इसमें भी सेंट्रल एटम कौन सा है जी, Xi है, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 माइनस। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन में एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन बोलता है, वैलेंसी की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन में 2 होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणा ऑक्सीजन की संख्या कितना है यहाँ पे, 2, और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये दोनों इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब फ्लोरीन में हमारे पास कितने होते हैं एकाकी, ये क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों, वैलेंसी, अर्थात हमारे पास फ्लोरीन में भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 दूने 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 2 एक कम 2, अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। अब 8 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन बनेगा। कितना बनेगा, एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन।